हेलो, मैं सुधीर शर्मा। इस वीडियो लेसन 5 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टडी कराएंगे। ठीक है, देखिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं और इसमें हम इसकी पार्ट फर्स्ट को कंसीडर किया है इस वीडियो लेसन 5 में। और वीडियो लेसन जो हमारी पार्ट सेकंड आएगी उसमें हम इसकी विद बैकग्राउंड डिटेल की स्टडी कराएंगे। यहाँ पर सिंपल हम आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज होने वाली वर्ब्स हैं वो हमारे एक्शन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। इसको एक्शन वर्ब भी कहा जाता है और मेन वर्ब भी कहा जाता है। और देखिए जो सेकंड वर्ब इसमें यूज होगी जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डू एंड डज का यूज होगा। अब देखिए हम आपको बताएंगे डू और डज जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस को में यूज करेंगे। वो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एम्फैटिक सेंटेंस में यूज करते हैं। किसका? ऑक्सिलरी वर्ब डू एंड डज का। अब देखिए एक चीज बताने की बात यहाँ पर है, सिंपल है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारे आई यू वी दे के साथ में हम ऑक्सिलरी वर्ब भी डू का यूज होता है और ही सी इट जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है इनके साथ डज का यूज होता है, वो भी किसमें? नेगेटिव में, इंटरोगेटिव और एम्फैटिक सेंटेंस में। देखिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंपल प्रेजेंट है इसमें हम जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो यूज करेंगे वो किस सिचुएशन को, किस इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने जो बताया टू एक्सप्रेस द रिपीटेड और यूजुअल एक्शन। अगर कोई कार्य जो कि आज दिन हम एकदम नियमित तौर पर करते हैं, जो कि रिपीटेशन हर दिन एज ए ड्यूटी, एज ए हमारी नीड, हैबिट एंड हॉबी, इस टाइप से कोई भी कार्य जिसको हम अक्सर करते हैं, जिसको हम प्रोफेशन, डेली इवेंट और शेड्यूल इवेंट को हम इस हिसाब से हम बताते हैं कि इस टाइप के वर्क जो कि प्रोफेशन को एक्सप्रेस करें, डेली इवेंट को एक्सप्रेस करें या किसी कार्य करने का शेड्यूल यानी जिस समय जिस कार्य को व्यक्ति करता है तब ये सब बताने के लिए। और हॉबी और हैबिट, देखिए यहाँ पर हॉबी है यानी कि लीजर या फ्री टाइम एक्टिविटी। एज ए एंटरटेनमेंट, अगर व्यक्ति किसी भी कार्य को, हम और आप कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को एज ए शौक करता है जिसको हम एंटरटेनमेंट बोलते हैं, उस कार्य को भी बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और देखिए हैबिट की बात आती है, अगर हम किसी पर्सन की हैबिट बताएं कि वो इस टाइप से उनके मैनर, उनके काम करने का तरीका जो कि बाकी सही लोगों से अलग हट कर है, जो अच्छा नहीं लगता उनका तरीका, यानी उस व्यक्ति के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए इसको एटीट्यूड जो कि उसकी हैबिट को एक्सप्रेस करेगा यानी मेंटल टेंडेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल एक बात बतानी थी, जो इंट्रोडक्शन देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब, क्यों, कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर इंपोर्टेंस बात ये थी जो हमने आपको बताया कि इनका यूज स्पेशली इस पर्टिकुलर रिपीटेड एक्शन, यूजुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर आपको एक समझाने वाली बात यह है कि हम इनके जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे डेवलप करते हैं, उनके रूल्स क्या है, सिंपल है, हम उसको बताते हैं। और इससे पहले एक नोट हम आपको बताएंगे, इसमें एक नोट है इंपोर्टेंस, वो नोट क्या है देखिए, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हम कब, क्यों, कैसे यूज कर रहे हैं। ये नोट क्लियर है जिसका यूज हमने आपको बताया है। देखिए इंपोर्टेंस नोट ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस केवल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, किसी नाम की स्टेट के लिए यूज नहीं होता है। बहुत इंपोर्टेंस नोट बता रहे हैं हम आपको इस वीडियो लेसन में, ध्यान रहे आपको। जो नोट है हमारा वो ये है, बहुत इंपोर्टेंस नोट है। यहाँ पर हम क्लियर करना चाहेंगे आपके लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यूज होता है, यूज for expresses only action,
यानी कि केवल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, केवल एक्शन के लिए। और यहाँ पर एक नोट वाली बात ये है कि इसमें कभी नाउन की स्टेट को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तो इट डजंट यूज फॉर टू expresses the state of नाउन। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसका यूज फॉर केवल हम नाउन एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी एक्शन जो कार्य परफॉर्म व्यक्ति करता है सिर्फ उसके लिए, और व्यक्ति के बारे में जो कि नाउन है यानी कि कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो उसकी स्टेट के बारे में कोई भी सेंटेंस डेवलप नहीं होता है। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में। तो याद रहे इस नोट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करते हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, वहां पर किन किन शब्दों का यूज होना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंस से समझना बहुत जरूरी है इस स्टडी में। अब आपको एक नोट बताते हैं नेक्स्ट, इसमें जो स्टडी का मटेरियल है वह समझ लीजिए कि नेक्स्ट नोट ये है हमारा कि यहाँ पर हम जो इसका स्ट्रक्चर है यानी कि सेंटेंस को हम डेवलप करना है, वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिंपल यूज होगा और डू डज एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे। तो इसमें एक नोट वर्ब समझ लीजिए कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जो प्रोनाउंस हमारे साथ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जिसमें हम ही है, सी है, इट है, ये या कोई सिंगल पर्सन नेम प्रॉपर नाउन हो, तो इनके साथ हमेशा हम बता देते हैं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। अब हम आपको बताएं कब इसमें एस जोड़ेंगे और कब ईएस जोड़ेंगे। देखिए यदि वर्ब की फर्स्ट यानी वर्ब फॉर्म जो है हमारी वर्ब का लास्ट लेटर यदि हमारा कॉन्सोनेंट है, मैं सिंपल सी लिख देता हूं कॉन्सोनेंट है, तब इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे, याद रहे सिंपल। दूसरा यदि वर्ब की लास्ट लेटर, यदि वर्ब का लास्ट लेटर हमारा वॉवेल हो तो उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ेंगे। देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके बारे में इंपोर्टेंस बताते हैं। वर्ब की जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है वो सभी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। किसमें? प्लूरल फॉर्म में। उनको हमें सिंगुलर बनाना होता है। ये पर्सन जो है ही और सी इट, ये सिंगुलर यानी कि जो आइडेंटिटी है पर्सन की, थिंग्स की, वो सिंगुलर है, यानी एक ही वस्तु का एक ही व्यक्ति को एक्सप्रेस करती है। इसलिए इनके साथ में हम उस वर्ब को सिंगुलर बनाना है, उसके लिए हमें एस या एस का यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए नेक्स्ट रूल है जो आपको बताना चाहेंगे हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी देखिए जरा स्टडी करें ध्यान से। सेंटेंस स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो कर्ता जिसको बोलते हैं हम, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस
पॉजिटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम यूज कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब हमने जैसे कि कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, इसका यूज हम किस बात को बताने के लिए, किस टाइप की इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने प्रोफेशन बताया, सर्विसेज, ड्यूटी, जॉब, पर्सन, हैबिट एंड हॉबी, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें देंगी प्रेजेंट में इससे रिलेटेड, तब हम सिंपल प्रेजेंट का टेंस का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आई टीच इंग्लिश। देखिए एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश। देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका जो मीनिंग है वो ये है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी हमें इन्फॉर्म करना क्या है, किसी पर्सन के प्रोफेशन को, उसके जॉब को। तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सिंपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हेल्प से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज से हम करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटेंस है, यदि इसको हमें नेगेटिव बनाना है, यानी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर जो सेकंड टाइप सेंटेंस है वो नेगेटिव है, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। तो जैसे हमने बताया नेगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसमें हम इसका जो सेंटेंस वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट आपका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं डू नॉट एंड डज नॉट का। अकॉर्डिंग टू जैसे बताया हमने डू नॉट एंड डज नॉट का, हम डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इसके लिए डज नॉट को डजंट। एक इंपोर्टेंट बात समझने की यहाँ पर ये है, हम आपको जानकारी दे दें कि डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट, इनका भी बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है। हम जनरली स्पीकिंग में, रिटन में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज ना करें, केवल रिटन में हम इसका तब यूज करेंगे जब हमारे टैग क्वेश्चन का यूज करते हैं। टैग क्वेश्चन जो कि हमने वीडियो लेसन 3 में हमने उसको बताया है, 2 और 3 में, कि हम इनका डू नॉट का, डज नॉट का, इजंट का, आरंट का जो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर सिर्फ हम आपको डू और डज के बारे में बता रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि कभी भी हम इनको शॉर्ट में रिटन में ना लिखें। ये केवल स्पीकिंग में और टैग क्वेश्चन के लिए ही सही है, ठीक, इसको ध्यान रहे। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम इनका डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, और इनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे या तो डू नॉट का या डज नॉट का। किस तरह से, जैसे कि ही सी हमने बताया उनके साथ डज का यूज होता है, तो यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही सी इट जो कि सिंगुलर है, केवल सिंगुलर, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। और जो कि आई वे यू दे, उनके साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। और जब हम डज नॉट का यूज करेंगे ही सी इट के साथ में, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का यूज नहीं होता है, ये इसका भी विशेष ध्यान रहे। जैसे देखिए एकदम सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं आपके लिए, इसके सेंटेंस हम डेवलप करते हैं, इसी को हम लेंगे, इसी एग्जाम्पल को सिंपल देखिए, आई डू नॉट टीच। अब जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अब मैं इंग्लिश की जगह कोई भी सब्जेक्ट लेता हूं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, हिंदी है, व्हाटएवर, हिंदी सिंपल, आई डू नॉट टीच हिंदी, यानी मैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट हमारे जो सेंटेंस है हमारे इंडेफिनिट में, उसमें हमने सिंपल स्ट्रक्चर का यूज कराया है, एक पॉजिटिव का, दूसरा नेगेटिव का। अब हमारा थर्ड इसमें आता है इंटरोगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डेवलप करते हैं, जरा इसको भी हम सीखेंगे।
राइटिंग की सुंदरता पे ध्यान ना दें, केवल हम समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं नेक्स्ट है जो हमारा इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स या 3 टाइप्स के हमने जो भी बताए वो हमारी इससे पहले की वीडियो लेसन है उसमें हमने स्टडी कराई है कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस की। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हम डेवलप करेंगे उसमें सबसे पहले इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर जो यूज करेंगे सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी सबसे पहले स्टार्टिंग, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा यानी सब्जेक्ट से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस तरीके से देखिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब लिया है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज होगा। किसका? ऑब्जेक्ट पार्ट का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होगा, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। एक तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ये है। दूसरा देखिए यहाँ पर कोई भी हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे यानी WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड और ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा यहाँ पर। वो हमारे कौन से ऑक्सिलरी वर्ब? जैसे हमने आपको बताया डू एंड डज, हम इसको एक्सेस करते हैं क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर डू और डज कोई भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा प्लस यहाँ पर देखिए उसके बाद में सब्जेक्ट यूज होगा, जो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज नहीं होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्ट मिसिंग होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझा देते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी हम क्वेश्चन का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे किसी भी एक्शन के लिए, किसी कार्य की जानकारी लेने के लिए, तो उस कार्य से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसका यूज नहीं होता है और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होते हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट हम उसमें यूज करते हैं, उसमें हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं यानी कि ओनली फॉर उसकी कंफर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं तो ये टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स हम क्वेश्चन यूज कराते हैं। देखिए एग्जाम्पल इनकी, एग्जाम्पल कैसे हम इनको फर्स्ट ये हमारा और सेकंड ये जिसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो एग्जाम्पल देखिए ये हम फर्स्ट लिख देते हैं, इसको हम सेकंड लिख देते हैं। जैसे देखिए हमने यूज किया, आपसे पूछ रहे हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। हमने पूछा क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, ये जानकारी ली। यहां पर कोई भी क्वेश्चन और डेवलप कर सकते हैं। हमने पूछा डज ही टॉक टू यू, क्या वह आपसे बात करता है, यानी कोई भी जानकारी हमने पूछा डज ही वर्क इन ए कंपनी, क्या वह किसी कंपनी में काम करता है। यानी कि इस टाइप से हम आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसमें हम जो इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक तरह से ऑब्जेक्ट पार्ट है सेंटेंस का, जो कि एक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर यू एक जो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमने बताया है कि आई वी यू दे, तो जो यू है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर उसका ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। किसका? यू का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कंपनी एक हमारी इंफॉर्मेशन के रूप में है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, जो कि हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कंपनी, यानी उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को एज्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन यूज किया है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है, जिनको हम क्लॉज क्वेश्चन बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से हम ये जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल लिया है, ये पार्ट फर्स्ट यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं ये क्वेश्चन इस तरह से। सेकंड हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उन क्वेश्चन को हम कैसे यूज करेंगे। चलो देखिए उसका भी एग्जांपल बताते हैं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन वर्ड से हमने पूछा वेयर डू यू। अब यहाँ पर वेयर
डू यू, यू का यूज किया गया था। यू के अकॉर्डिंग हमने जैसे बताया कि डू और डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन हम डेवलप कर रहे हैं, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, फॉर, यानी कि फॉर योर स्टडी, फॉर योर स्टडी। देखिए आप अपनी स्टडी करने के लिए आप कहाँ जाते हैं, किसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमने पूछा when does he call you, वह आपको कब कॉल करता है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो कि इसमें मिसिंग है, उनका यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन वर्ड के साथ में केवल इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हम आस्क यानी पूछ रहे हैं। तो इस टाइप से हम टू टाइप से हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया है। यहाँ पर क्वेश्चन का यूज किया है जो कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट और क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट है। अब एक थर्ड पार्ट हमने और बताया कि डू डज जो ऑक्सिलरी वर्ब है एम्फेटिक सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं, जरा उसको भी हम आपको बताते हैं इस वीडियो लेसन में, जरा ध्यान दें। नेक्स्ट यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड पार्ट इसमें आता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस, देखिए एम्फेटिक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में कैसे हम इनका यूज करते हैं ये आप सुन लीजिए। जैसे एम्फेटिक सेंटेंस, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोफेशन से संबंधित, हैबिट से संबंधित हॉबी, कोई भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि अगर जैसे हमने एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस यूज किया कि हम इस काम को करते हैं और हमारा जो हम इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति को हम पर विश्वास नहीं हो रहा है, और हमें उस व्यक्ति को विश्वास में लेने के लिए जो स्टेटमेंट यूज करेंगे, जो सेंटेंस यूज करेंगे, वो एक फोर्सली यानी थोड़ा जोर देके यानी कि उसको बिलीव हो जाए, ताकि जो सेंटेंस हम यूज करेंगे यहाँ पर उसको विश्वास दिलाने के लिए उसको हम एम्फेटिक सेंटेंस बोलेंगे। देखिए उसमें हम यूज क्या करते हैं, उसमें सिंपल हम डू और डज का सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन एज ए बिलीव एज एजोर यानी कि यकीन हो व्यक्ति के लिए। तो देखिए जरा यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि आई डू टीच इंग्लिश। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है डू का, अगर हम इसको देखिए आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और यदि मैंने इस सेंटेंस का यूज किया है कि आई डू टीच इंग्लिश, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई जो ट्रांसलेशन है यानी इसका अर्थ नहीं बदलेगा, केवल अर्थ वही है जो हम बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन तेज करके और व्यक्ति को बिलीव हो जाए, तो इसको हम इसका जो सही ट्रांसलेशन है वो सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसको कहीं सेंटेंस में ग्रामर की बुक में क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूं, यानी कि इस चीज को हमें बोलने की जरूरत क्यों पड़े, जब किसी पर्सन ने हमारे जो हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो हम उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको शायद हमारी बात पर थोड़ा कम विश्वास हो रहा है, तो अगर उन्हें किसी चीज को नो बोला और हमने फिर उसके लिए रिपीट किया, यदि उन्हें फिर नो बोला, तब हम उनको थोड़ा सा फोर्सली इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं डू को। कैसे, देखिए एक्सप्रेशन के साथ में आई टीच इंग्लिश। देखिए आई टीच इंग्लिश, इसको हम केवल इंटोनेशन स्ट्रेस के साथ बोलेंगे। क्या, इंटोनेशन स्ट्रेस, यानी कि जो श्रेवर है यानी कि जो हमारे टीच है, इस एक्शन के लिए आई टीच इंग्लिश, तो दैट मीन्स कि इंग्लिश नहीं, इंग्लिश जो है हमारा यहाँ पर और जो टीच है यानी कि हमारा जो प्रोफेशन है वो इंग्लिश है, तो हमने इसको बहुत फोर्सली बोला आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी
बोलने से इस बात का पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि जो इन्फॉर्म हम दे रहे हैं वो हमारी सही है, इसलिए हम उसको इतना जोर दे के बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इंफिनिटिव सेंटेंस यूज होंगे। और भी एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट है, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल डेवलप किया, ही डज कम हियर। देखिए सिंपल है, ही डज कम हियर, भाई यहाँ पर आता है, नॉर्मल कहा गया है, यहाँ पर वह आता है। अगर हम इसको यहाँ आता है इस तरह से बोला तो आप समझ लीजिए कि ये हमारा इंफिनिटिव सेंटेंस डेवलप हो गया, डज के यूज से और विदाउट डज के यूज से। तो इस तरह के हमारे इंफिनिटिव सेंटेंस यूज होते हैं। नेक्स्ट और भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे इसी में। देखिए सिंपली कन्वर्सेशन हम डेवलपमेंट करना चाहेंगे। यहाँ पर जब हम यूज हमने कर लिया, हमने समझ लिया, लेकिन जनरल लाइफ में वार्तालाप कैसे करें, तो जरा देखिए एक सेंटेंस का यूज कराने जा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम किसी पर्सन से ये पूछ रहे हैं, डू यू ड्रिंक टी। यहां पर आप देखिए हमने पर्सन ए है, ये पर्सन ए ने पर्सन बी से एक क्वेश्चन पुट ऑफ किया, चाहे उसका वो फ्रेंड हो या फ्रेंड के साथ आया हुआ कोई उसका फ्रेंड का फ्रेंड हो। तो जब हम वहां पर मिल रहे हैं तो हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर कि डू यू ड्रिंक टी, हमें नहीं पता वो चाय पीते नहीं पीते, हो सकता है चाय रेडी हो तो शायद वो चाय पीते हो नहीं पीते हो, इसको हमें केवल कंफर्म करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया। अगर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते तो यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, फिर क्या यूज होता, हम सिंपल बोलते कि व्हाट वुड यू लाइक हैव इन ड्रिंक, यानी पीने में आप क्या लोगे। उनसे डायरेक्ट में इनवाइट करते पीने के लिए और पूछते उनको क्या पसंद है पीने में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लोज क्वेश्चन है, यहाँ पर है डू यू ड्रिंक टी, कि आप चाय पीते हैं, एक जानकारी लिए कंफर्म किया है। देखिए इसका रिप्लाई पर्सन बी क्या देगा, पॉसिबल रिप्लाई पर्सन बी के पॉसिबल रिप्लाई देंगे। यदि वास्तव में वो चाय पीते हैं तो वो क्या कहेंगे, यस आई, यस आई में भी बोल सकते हैं और यस आई ड्रिंक में भी बोल सकते हैं और नेक्स्ट टी का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यस आई ड्रिंक, यस आई ड्रिंक टी, यानी कि आप इस तरह से रिप्लाई इसका दे सकते हैं, यानी कि यस आई ड्रिंक टी, यानी कि आप इस तरह से रिप्लाई दे सकते हैं शॉर्ट में और नेक्स्ट और भी शॉर्ट और फुल। मैंने इसका नहीं मतलब कि सबसे शॉर्ट यस में, नेक्स्ट आप इसको और भी लॉन्गर आंसर बताएंगे यस आई ड्रिंक टी। अब अगर मान लीजिए अगर आप नहीं पीते हैं तो इसको बोलेंगे नो। इसी तरह से इसमें रिप्लाई बनेगा नो आई डू नॉट, ठीक, नो आई डू नॉट ड्रिंक टी। आप फुल आंसर भी दे सकते हैं, लॉन्गर आंसर भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप टी की जगह कुछ और पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, तो वो आपको एक अल्टरनेटिव रिप्लाई होगा। क्या, अल्टरनेटिव रिप्लाई। हम यहां पर नोट कर सकते हैं अल्टरनेटिव रिप्लाई। और अल्टरनेटिव रिप्लाई क्या है, जहां पर टी है, ये जो टी है, टी की रिप्लेस करके जो हमें चाय की जगह, चाय नहीं पीते हैं, चाय की जगह कॉफी है, वॉट एवर कोल्ड ड्रिंक, उसको यहां पर यूज करेंगे। तो इसका अल्टरनेटिव रिप्लाई होगा नो आई ड्रिंक। मान लीजिए हमने टी की जगह कॉफी का यूज कर दिया, कॉफी, मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूं। तो यहां पर आप सिंपल आप समझ रहे हैं कि जब कभी भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कन्वर्सेशन डेवलपमेंट करना हो तो हम हमेशा जो क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे वो कन्वर्सेशन में क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से यूज करेंगे और सभी टाइप के क्वेश्चन जो भी इसमें और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डेवलप कर सकते हैं। तो उस समय हम जो रिप्लाई हमारा बनेगा वो यस में, नो में और अल्टरनेटिव में। तो याद रहे कि हम किस तरह से इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्सेशन भी हो गया। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन वर्ड का अगर हम कोई भी एग्जांपल लें,
क्वेश्चन वर्ड जिसमें, तो उसमें ऑब्जेक्ट पार्ट का यूज नहीं होता है, उसमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, यानी उसमें हम इंफॉर्मेशन की जानकारी लेंगे। जैसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन हम डेवलप करेंगे और फिर क्वेश्चन वर्ड का जब उसको भी देख लें। क्वेश्चन ए देखिए, पर्सन ए आस्किंग टू पर्सन बी, जैसे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर प्रोफेशन की जानकारी ली जा रही है, किसकी? प्रोफेशन की। क्या आप कार्य क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब रोजी रोटी कमाने का जरिया क्या है, आपका कार्य क्या है, आप है क्या, यानी कि कार्य क्या करते हैं, अर्निंग सोर्स क्या है। तो यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो ये बहुत जनरल ओपन क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। अब इसका रिप्लाई अगर हमसे किसी ने पूछा तो इसका रिप्लाई क्या होगा, जो पर्सन बी है। तो देखिए एक सिंपल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन इसका रिप्लाई होगा, कैसे जरा देखिए। अब कह सकते हैं जब हमसे पूछा गया हम आपसे बताएंगे कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। देखिए अगर मेरा प्रोफेसर है, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया कि आप बाहर हम कहीं भी हैं, किसी इवेंट में मिलते हैं किसी से, तो उन्होंने पूछ लिया व्हाट डू यू फॉर लिविंग, तो हमारा रिप्लाई होगा कि आई टीच इंग्लिश और आई एम ए इंग्लिश टीचर। तो हम ये भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम इंग्लिश के टीचर हो, इंग्लिश पढ़ाते हैं, और जो जहाँ भी पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर हो, किसी स्कूल में पढ़ाते हो, तो वो हमारी एक बैकग्राउंड डिटेल यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड डिटेल्स, और यहाँ पर जो वर्ब का हम यूज करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि वर्ब का ही केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, नाउन के लिए यूज नहीं होता। नाउन के स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते हैं। ये हमने बिल्कुल नोट करके बता दिया था आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। पार्ट सेकंड में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड डिटेल विद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की जानकारी का वीडियो हम आपको नेक्स्ट बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो इसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की स्टडी विद एलिमेंट्री बैकग्राउंड कोर्स के हिसाब से आपको कराइए। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमारे लिंक पर जाकर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर कोई भी कमेंट स्टेटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी हम बहुत कुछ और बताएंगे। जैसे कि अगर हमें कोई फैक्ट बताना है, फैक्ट ऑफ जनरलाइजेशन बताना है, तब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। हम इस वीडियो में नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, किस स्पीकिंग बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एलिमेंट्रीज हैं, ये सब आगे आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा